हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं विवेक सर आप सभी लोगों का अपने प्यारे से परिवार में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं क्या सर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द्विघात समीकरण। और जान लीजिए आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंस आपका होने वाला है इस टॉपिक से, क्योंकि ये टॉपिक्स आपका बहुत ही बेसिक सा है और लेकिन क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बनते हैं। इसका जो क्वेश्चन का वेटेज है आपके एग्जाम में जो वेटेज है इसका, वो आपका 3 से 5 क्वेश्चन का आपका 3 से 5 क्वेश्चन का आपका वेटेज है और ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, बेस ज्यादा हार्ड नहीं होता है, यहां से लगभग लगभग सारे बच्चों के क्वेश्चन सही होते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक के क्वेश्चन छोड़ते हो, मतलब आप उनसे क्या हो रहे हो सर, नीचे हो रहे हो। ठीक है, तो आपको इस टॉपिक को तो छोड़ना नहीं है। ठीक है, इस टॉपिक को तो छोड़ना ही नहीं है किसी हाल में। ये टॉपिक तो आपके मुट्ठी में होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज आपको मिलता है। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज पहली क्लास है। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एकदम बेहतरीन तरीके से सीखने वाले, एकदम जीरो लेवल से सीखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे बात करेंगे, हम दो लोग तो द्विघात समीकरण पढ़ रहे हैं, तो द्विघात समीकरण से पहले हमको सबसे पहले पता होना चाहिए क्या कि सर पॉलिनोमियल क्या होते हैं। पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या होता है सर, बहुपद। क्या बहुपद। अब देखो नाम से ही पता चल जा रहा है क्या सर, नाम से ही पता चल जा रहा है क्या कि सर बहुपद में क्या होंगे सर, बहुत सारे पद होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे पद होंगे। अब यहां पे देखिएगा, बहुत सारे पद का मतलब जो भी पद होंगे वो क्या होंगे आपके, जो भी पावर होगी आपके क्या होंगे, होल नंबर्स के फॉर्म में होंगी। जैसे ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ एन डिग्री ऑफ एक्स। ये क्या होगा, ए एक्स टू दी पावर एन प्लस बी एक्स टू दी पावर एन माइनस वन प्लस सी एक्स टू दी पावर एन माइनस टू प्लस ऐसे डॉट 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 क्या सो ऑन होता है। तो ये क्या कहलाता है सर, आपका बहुपद का आइडेंटिफिकेशन। क्या होता है भाई, बहुपद का आइडेंटिफिकेशन होता है। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आपका बहुपद होगा एक तो घातीय में, घात के फॉर्म में होगा या पदों के फॉर्म में, दो चीजों में आता है। तो सबसे पहले यहां पे देखेंगे क्या कि यहां पे कि सर पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री ऑफ एक्स, क्या पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री ऑफ एक्स, इसका मतलब क्या होगा, इस पे जो मैक्सिमम पावर होगी कितनी होगी, वेरिएबल पे 1 होगी। तो ए एक्स प्लस आपका, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, रैखिक बहुपद। क्या, रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अगर यहाँ पे क्या होगा भाई, एक पावर होगी वेरिएबल पे, मैक्सिमम जो पावर है एक पावर होगी, तो उसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद बोलेंगे। अगर बात किया जाएगा पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री ऑफ एक्स, कहने का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होगी सर, 2 होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या बोलेंगे भाई, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। आगे बात करेंगे यहाँ पे पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री ऑफ एक्स, इसको क्या बोलेंगे, ए एक्स क्यूब, मैक्सिमम पावर कितनी होगी 3, बी एक्स स्क्वायर प्लस आपका सी एक्स प्लस आपका कितना, इसको बोला जाएगा क्या सर, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, त्रिघातीय बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद। यहां पे देखिएगा पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री ऑफ एक्स, यहां पे मैक्सिमम पावर क्या होगी, 4 होगी। ए एक्स टू दी पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस आपका डी एक्स प्लस आपका ई, ये आपका क्या हो जाएगा, 4 डिग्री पॉलिनोमियल। क्या, इसको बोलेंगे क्या, 4 डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हिंदी में कहेंगे क्या सर, चतुर्थ घातीय बहुपद, चतुर्थ घातीय बहुपद।
चतुर्थ घातीय बहुपद। ठीक है, तो यहां पे देखिए हम लोगों ने क्या, सर एक रैखिक बहुपद कब होगा, जब चर पे मैक्सिमम घात क्या होगी, वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर 1 होगी। फिर क्यूब क्वाड्रेटिक कब होगा, जब वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, तो क्वाड्रेटिक होगा। अगर मैक्सिमम पावर 3 होगा तो क्या होगा, क्यूबिक होगा। मैक्सिमम पावर 4 होगा तो क्या होगा, आपका 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा, चतुर्थ घातीय बहुपद होगा। क्लियर है यहां पे, क्लियर है, कोई दिक्कत यहां पे? चलो भाई, समझ में आ गया ना भाई? चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते भाई। यहां पे आप ध्यान से देखिएगा कि भाई जो ये तो हम लोगों ने बहुपद पढ़ा ना, क्या बहुपद पढ़ा। अब बात आती है क्या कि सर इक्वेशन क्या होता है, समीकरण क्या होता है, इक्वेशन समीकरण, क्या भाई समीकरण क्या होता है। तो समीकरण ध्यान से समझना, आप देखोगे जो समीकरण है ये किससे बना हुआ है, सर इक्वेट से बना हुआ है। क्या, इक्वेट से। इक्वेट का मतलब क्या होता है सर, इक्वल। क्या होता है, इक्वल। इक्वल का मतलब क्या भी, बराबर। क्या, बराबर। ये क्या होगा, इक्वल किसके होगा, सर कांस्टेंट के इक्वल होगा। किसके, सर कांस्टेंट के इक्वल होगा, या किसी वेरिएबल के इक्वल होगा, या किसी वेरिएबल के इक्वल होगा, या क्या होगा, इक्वल किसके होगा, इक्वल किसके होगा, जीरो होगा, शून्य के इक्वल, इसको चर, या कांस्टेंट को क्या बोलेंगे। अच्छा, तो कहने का मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन किसी के इक्वल हो जाएगा तो वह क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। ध्यान से देखिएगा कि जैसे पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री ऑफ x जैसे जीरो के इक्वल हो गया, जीरो के इक्वल हो गया, या फिर क्या हो गया, पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री ऑफ x 5 के इक्वल हो गया, कांस्टेंट के इक्वल हो गया। पॉलिनोमियल ऑफ n डिग्री ऑफ x ये क्या हो गया, x के इक्वल हो गया। तो अगर कोई भी बहुपद अगर जीरो के बराबर हो जाए, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, तो वह क्या कहलाएगा सर, इक्वेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्वेशन कहलाएगा। इक्वेशन या फिर क्या बोलेंगे सर, समीकरण। क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। क्लियर है यहां तक, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कहने का मतलब क्या कि अगर यहां पे ऐसे समझ लेना कि बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे या किसी कांस्टेंट के बराबर करेंगे, बहुपद को जीरो के बराबर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा सर, समीकरण मिल जाएगा। क्या, समीकरण मिल जाएगा, इक्वेशन मिल जाएगा। क्या, इक्वेशन। बहुपद को क्या बोलते हैं सर, पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या, पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो करेंगे या किसी पॉलिनोमियल, क्या भाई पॉलिनोमियल को क्या करेंगे, इक्वल टू जीरो करेंगे, या किसी वेरिएबल के इक्वल करेंगे, या किसी कांस्टेंट के इक्वल करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा भाई, आपका समीकरण मिलेगा। क्या मिलेगा सर, समीकरण मिलेगा। यहां तक की बातें क्लियर हो गई, यहां तक की बातें क्लियर हो गई कि नहीं? कोई दिक्कत अगर यहां तक हो तो बोलो, कोई दिक्कत अगर यहां पे हो तो बोलो। डन, समझ में आ गया? बोलो भाई, क्लियर है ना यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पे आगे बढ़ते हैं, यहां पे कहानी। अब देखो भाई, यहां पे कंडीशन क्या होगा भाई, ध्यान से समझना। कंडीशन क्या होगा, ध्यान से समझना कि जब यहां पे हम समीकरण की बात हुई, किसकी बात हुई सर, समीकरण की बात हुई। देखिएगा हम लोग बाइलिंगुअल लेकर चल रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों का दोनों लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होगा, लैंग्वेज का कोई इशू नहीं होने वाला है। ठीक है, जो वर्ड हिंदी में होगा वो इंग्लिश में भी लिखा जाएगा, इंग्लिश वाला हिंदी में भी लिखा जाएगा। यहां पे देखोगे क्या, ये आपका क्या है सर, इक्वेशन। क्या भी आपका इक्वेशन। ध्यान से समझना, यहां पे जब हम इक्वेशन की बात करते हैं, जब हम इक्वेशन की बात करते हैं तो कहा जाता है क्या कि सर पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री ऑफ एक्स, क्या होता है सर, ए एक्स प्लस आपका बी। अगर इसको जीरो कर लेंगे, अगर इसको जीरो करेंगे तो क्या कहलाएगा,
इसको जीरो करेंगे तो आपका क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, रैखिक समीकरण। अभी तक क्या था, रैखिक समीकरण। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या कहलाएगा भाई, लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री ऑफ एक्स, ये क्या होगा सर, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी। अगर इसको जीरो करोगे, पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री ऑफ एक्स को जीरो करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण। क्या होगा, द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर हो रहा है ना भाई। ध्यान से देखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए एक बात और अच्छे से समझना कि यहां पे क्या होगा, ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, और साथ ही साथ क्या होगा, और ए क्या होगा, नॉन जीरो होना चाहिए। इतनी कंडीशन आपकी और होनी चाहिए, इतनी कंडीशन आपकी और होनी चाहिए। क्वाड्रेटिक रियल नंबर हो लेकिन जीरो को छोड़ के, क्या और बाकी सब जीरो हो जाए लेकिन मैक्सिमम पावर का जो कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे देखोगे क्या, पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यूब प्लस आपका बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस आपका डी इज इक्वल टू। यहां पे देखिएगा क्या कि सर अगर ये जीरो, यहां पे इसको जीरो कर रहे हैं तो ये आपका क्या कहलाएगा, त्रिघातीय समीकरण। क्या, त्रिघातीय समीकरण, त्रिघातीय समीकरण, या इसी को क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। क्लियर है कि नहीं क्लियर। यहां पे समझिएगा, पॉलिनोमियल ऑफ 4 डिग्री ऑफ एक्स देखोगे तो मैक्सिमम पावर क्या होगी, 4, ए एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस आपका डी एक्स प्लस आपका ई इज इक्वल टू 0। यहां पे देखोगे क्या है भाई, आपका चतुर्थ घातीय समीकरण। क्या है, चतुर्थ घातीय समीकरण, चतुर्थ घातीय समीकरण। इसको क्या बोलेंगे, 4 डिग्री इक्वेशन, 4 डिग्री इक्वेशन। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं, इतनी बात समझ में आ गई। ये क्या हो गया भाई, समीकरण हो गया। क्या हो गया, समीकरण हो गया। अब ध्यान से समझना यहां पे कि सर समीकरण हो गया और यहां पे हम लोगों ने बहुपद समझ लिया। अब यहां पे ध्यान से समझना कि दो चीजें और यहां पे जो इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या होती हैं यहां पे। एक तो होता है क्या, जीरोस, एक होता है क्या, जीरोस, इसको बोलते हैं क्या, शून्य। क्या बोलते हैं, शून्य। दूसरा आपका होता है क्या, रूट्स। क्या सर, रूट्स, इसको बोलते हैं क्या, मूल। ध्यान से समझना भाई, यहां पे इन दोनों में कंडीशन क्या होता है, इन दोनों में कंडीशन क्या होता है, ध्यान। यहां पे देखना भाई, देखिएगा जो जीरोज होता है वो वहां कहां पे यूज होता है, पॉलिनोमियल में। कहां पे, पॉलिनोमियल में। कहां पे, पॉलिनोमियल। कहने का मतलब कोई बहुपद होगा, कोई बहुपद होगा। बहुपद में क्या आता है सर, शून्य आता है। कहने का मतलब क्या, तो आप इसको अगर आप कह सकते हो क्या कि कहा जाता है
कि चर का वह मान जो बहुपद को शून्य कर दे वह शून्य कहलाता है। इंग्लिश में देखेंगे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल which is yeah where polynomial becomes जीरो। कहने का मतलब क्या, जैसे आप देखोगे ये आपका क्या है, आपका y इज इक्वल टू एफ एक्स आपका एक बहुपद दिया गया, क्या भाई आपका एक बहुपद दिया गया है। और यहां पे देखोगे क्या कि अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा और x इज इक्वल टू बीटा, अगर इसके क्या है सर शून्यक है, क्या है सर शून्यक है। शून्यक का मतलब क्या सर जीरो, क्या है जीरोज है। क्या है भाई जीरोज हैं। तो अगर जीरोज हैं तो कहने का मतलब क्या कि भाई यहाँ पे एफ ऑफ अल्फा ये क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और साथ ही साथ बीटा रखने पे भी क्या मिल जाएगा सच। यही होता है क्या शून्यक की काम, यही होता है क्या भाई शून्यक की काम। क्लियर हुआ कि नहीं। कहने का मतलब क्या कि काम दोनों वही करता है कि भाई शून्यक भी क्या करता है उसको जीरो करता है, और यहाँ पे रूट्स भी क्या होगा, वहां पे रूट्स का भी काम वही होगा। ठीक है, लेकिन जो जीरोज होते हैं वो पॉलिनोमियल में आते हैं, जो रूट्स होते हैं वो कहां पे यूज होते हैं, इक्वेशन में यूज होते हैं। क्या होते हैं इक्वेशन में रूट्स। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। तो यहां पे देखना भाई क्या कि जो आपके बहुपद होते हैं, जो जीरोज होते हैं कहां पे आते हैं सर बहुपद में आते हैं। यहां पे देखिएगा शून्य की कहानी समझिएगा, सॉरी रूट्स की कहानी। तो रूट्स की कहानी क्या है, तो रूट्स की कहानी कहां पे आता है सर इक्वेशन में आता है। क्या आता है समीकरण में, समीकरण में। दूसरा पॉइंट यहां पे देखिएगा कहां पे आता है सर समीकरण में आता है। दूसरा पॉइंट यहां पे समझिएगा कि कहा जाता है चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, जो समीकरण को संतुष्ट करे वह समीकरण का मूल कहलाता है, मूल कहलाता है। वह समीकरण का मूल कहलाता है। तो इंग्लिश में कहेंगे फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the equation is called समझ में आई बात। कहने का मतलब चर का वह मान जो समीकरण को क्या करे संतुष्ट करे, वह क्या कहलाता है आपका समीकरण का मूल कहलाता है। अब अगली बात यहां पे समझिएगा कि जो आपका रूट्स होगा, कहने का मतलब जो आपके मूल होंगे वो क्या क्या हो सकते हैं। जो आपके मूल होंगे वो आपके रियल
कहने का मतलब वास्तविक और आपका इमेजिनरी, इमेजिनरी या काल्पनिक, और साथ ही साथ क्या, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र, क्या, ससम्मिश्र। ठीक है, यहां पे एक बात और अच्छे से समझिएगा कि चर पर अधिकतम घात बराबर मूलों की संख्या। मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल, जितना चर पे मैक्सिमम पावर होगा वही उतने क्या होंगे उसके नंबर ऑफ रूट्स, नंबर ऑफ, और रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे या फिर क्या होंगे, इमेजिनरी। कोई जरूरी नहीं कि सारे के जितने उसके होंगे सारे के सारे आपके रियल ही होने चाहिए, सारे के सारे क्या होने चाहिए, रियल होने चाहिए। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ गया, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहां पे शून्यक भी वही होगा, जितने क्या होंगे चर पे जितनी ज्यादा पावर होगी उतने ज्यादा उतने ही क्या होंगे उसके शून्यक होंगे। ठीक है, और शून्यक भी क्या हो सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि रियल ही हो, इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सेम सेम आपका कंडीशन वैरी करता है। ठीक है, यही बात यहाँ पे सिर्फ ये होती है कि कहां पे होता है सर, इक्वेशन में आपका आता है, और ये कहां पे आता है सर, पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल में आता है तो बहुपद बोला जाता है, और रूट्स में के लिए क्या होता है, इक्वेशन में होता है। जब भी इक्वेशन में आता है तो आपसे रूट से ही कहता है। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत यहां तक हो तो रूट्स और दोनों चीजें समझ गए, डन। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो, रूट्स तक क्लियर है, रूट्स तक क्लियर है कि नहीं। चलो भाई, ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर, क्लियर है ना यहां तक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। यहां पे अब बात आती है क्या सर, द्विघात समीकरण। अब क्या आती है भाई, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ध्यान से समझना। तो सबसे पहले यहां पे क्वाड्रेटिक के आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। कह रहा है कंडीशन यहां पे ध्यान से समझना कि ए बी सी क्या होना चाहिए, ए बी सी क्या होना चाहिए, यहां पे रियल होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या, साथ ही साथ क्या कि ए 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर मैक्सिमम पावर का वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या हो गया, 0 हो गया, मैक्सिमम पावर ही रिमूव हो जाएगी।
तो आपका क्या होगा, लीनियर हो जाएगा। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक के होने के लिए, क्वाड्रेटिक होने के लिए यहां पे कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम पावर के वेरिएबल को जीरो नहीं होना, ठीक है, जीरो नहीं होना। आप ध्यान से देखिएगा यहां पे, ये तो क्वाड्रेटिक हो गया, तो जब यहां पे मैक्सिमम पावर कितनी है, सर दो है, तो द्विघात समीकरण हो गया। तो इसके अब देखो, इसके रूट्स क्या होंगे भाई, आखिर ये समीकरण है तो इसके मूल भी तो होंगे। मूल कितने होंगे सर, दो मूल। कितने होंगे, दो मूल होंगे, टू रूट्स होंगे। और देखिएगा यहां पे, जो आप यहां पे रूट्स निकालते हो, रूट्स क्या होते हैं हमेशा यहां पे मैक्सिमम केसेस में अल्फा और बीटा लिया जाता है। क्या लेट किया जाता है, क्या, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा क्या करते हैं, इसको सेटिस्फाई करते हैं। क्या करते हैं भाई, सेटिस्फाई करते हैं। और यहाँ पे दो मूल होंगे, और मूल क्या हो जाएंगे, या तो क्या होंगे, रियल होंगे, या फिर क्या होंगे आपके इमेजिनरी। या तो रियल होंगे या फिर क्या होंगे, इमेजिनरी। कहने का मतलब या तो वास्तविक होंगे, या तो वास्तविक होंगे, या फिर क्या होंगे सर, कल्पनिक। कोई जरूरी नहीं है कि उतने ही होंगे। तो यहाँ पे मैक्सिमम कितने रूट्स हो सकते हैं सर, दो रूट्स हो सकते हैं। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, रूट्स आपके रियल होंगे, या तो क्या होंगे, दोनों के दोनों रियल होंगे, या दोनों रियल हो सकते हैं, दोनों इमेजिनरी हो सकते हैं, या फिर एक रियल एक इमेजिनरी, ऐसे भी बन सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन मैक्सिमम दो रूट्स होंगे, मैक्सिमम दो रूट्स होंगे, ठीक है। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत हो तो बोलो, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर। चलो, अब बात आती है यहां पे, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां पे बना है, अब यहां पे बात आती है कि सर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कैसे करेंगे, या आप कह सकते हो सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का हल, ठीक है, क्लियर है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पे आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण का सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो भाई इसके जो सॉल्यूशन के टाइप होंगे दो आपके होंगे। पहला क्या होगा, फैक्टराइज्ड मेथड, इसको क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि। क्या होगा भाई, गुणनखंड विधि पहला। तो देखिएगा यहां पे गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखिएगा, फैक्टर करना है भाई। यहां पे देखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद फैक्टर एक्स माइनस अल्फा और क्या आएगा, एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। जो भी फैक्टर्स आएगा उनको जीरो करोगे तो एक्स माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, अल्फा। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा। एक्स माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, बीटा। क्या हो जाएगी भाई, बीटा। यहां पे समझना भाई कि सबसे पहले उसको गुणनखंड करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा, और फैक्टर के बाद फिर आपका ये वैल्यू आएगी, और जो वैल्यू आएगी उसी को क्या बोला जाएगा, ये आपके क्या है सर, रूट्स है। क्या है, रूट्स है। ये क्या है आपके मोल। समझ में आ गया। चलो अब देखो यहां पे एक प्यारा सा क्वेश्चन देख लो ऐसा कि सर जैसे यहां पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। इसको क्या करना है सर, सॉल्व करना है। तो भाई यहां पे देखोगे क्या कि सर
गुणनखंड आपको आना चाहिए। गुणनखंड कैसे करना है वो भी समझ लो, छोटी सी चीज है कि सर यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे ऐसे समझ लो फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टर कैसे करते हैं, फैक्टर करने के लिए क्या होता है, मिड टर्म्स स्प्लिटिंग, ठीक है, बीच वाले टर्म्स को ब्रेक करना होता है। सबसे पहले क्या होता है, ए और सी का क्या करना है सर, मल्टीप्लाई, क्या करना है, मल्टीप्लाई। भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए सी को क्या करना है सर, ब्रेक करना है, क्या करना है, ब्रेक करना है। क्या करना, ब्रेक। ब्रेक करके ऐसा एडिशन या सब्ट्रैक्शन करना है कि हमको क्या मिल जाए सर, बी मिल, क्या मिल जाए सर, बी मिल जाए। अब यहाँ पे देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, 6 और 1 का क्या करोगे, 6 इंटू 1 कितना आएगा, 6। 6 के फैक्टर करोगे तो 6 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3। अब देखोगे यहाँ पे इसको ऐसे जोड़ा या जोड़ा जाए घटाया जाए तो सर जोड़ने पे कितना आ रहा है सर, 5 आ रहा है, और यही तो चाहिए। मतलब पहले और यानी एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके उसको ब्रेक करो, ब्रेक करने ऐसा ब्रेक करो उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन क्या आना चाहिए, मिडिल टर्म्स में आना चाहिए। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 5x को 3x प्लस 2x लिख लेंगे, प्लस आपका 6 इज इक्वल टू 6। यहां से देखोगे x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3 प्लस आपका 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस आपका इज इक्वल टू कितना होगा, 6। यहां से देखोगे फैक्टर हमेशा करते समय देख लेना क्या दोनों ब्रैकेट में सेम आ रहा है कि नहीं, सेम आ रहा है तभी जाके फैक्टर सही है, अदरवाइज फैक्टर नहीं सही है, अदरवाइज फैक्टर नहीं सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, x प्लस 3 और अदर ब्रैकेट में क्या होगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को जीरो करोगे और इस फैक्टर को जीरो करोगे, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस का 3, कितना हो जाएगा, माइनस का 3। यहाँ पे देखोगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, माइनस का 2। तो यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे, यहाँ पे जो इसके रूट्स होंगे, रूट्स आपके क्या हो जाएंगे सर, -2 और -3 हो जाएंगे। और रूट्स क्या हो जाएंगे सर, -2 और -2, ये क्या हो जाएंगे सर, सोल्यूशन भी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सोल्यूशन भी हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, तो फैक्टराइज मेथड समझ में आया। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो, कोई दिक्कत यहां तक हो तो बोलो, अगर कोई दिक्कत हो तो बोलो। डन यहां तक, डन। चलो भाई, चलिए 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 आगे बढ़ते। चलो भाई चलो, क्लियर है यहां तक, चले आगे बढ़ते हैं यहां पे। अब देखना भाई यहाँ पे पहला तो हो गया क्या, फैक्टराइज मेथड, फैक्टर करना मिड टर्म्स को स्प्लिट करके। और जहां पे फैक्टर नहीं हो पाता है वहां पे फिर क्या आता है सर, एक दूसरा मेथड आता है और उसको बोला जाता है क्या, दूसरा आपका श्री धराचार्य, क्या बोलते हैं, श्री धराचार्य नियम। श्री धराचार्य नियम, या इसी को क्या बोलते हैं सर, हिंदूज मेथड भी बोलते हैं, हिंदूज मेथड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य नियम या फिर हिंदूज मेथड बोला जाता है। अब ध्यान से समझना, ए बी कहां पे यूज होता है सर, क्वाड्रेटिक के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं हर जगह नहीं यूज होता। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड और ए नॉट इक्वल टू, एक कहां पे यूज होता है सर, क्वाड्रेटिक के लिए। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि सर एक क्वाड्रेटिक बन गया और जब भी श्रीधराचार्य नियम लगाना होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस का बी स्क्वायर माइनस का 4ac
अपान कितना होता है सर 2, कितना होता है सर, यही क्या होता है सर श्रीधराचार्य, क्या होता है भाई, यही क्या होता है श्रीधराचार्य। अब यहाँ पे देखना भाई क्या कि सर या तो प्लस लेंगे या फिर क्या लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस। अगर हम एक बार प्लस लेते हैं तो हमारे पास कंडीशन क्या बने, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना सर 2। यहां से माइनस लेंगे तो माइनस बी माइनस का रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान कितना सर, अपान कितना सर। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे तो दो रूट्स आते हैं भाई, क्वाड्रेटिक है तो दो रूट्स आएगा, एक प्लस साइन लेने पे आएगा, एक क्या आएगा माइनस साइन। क्लियर है यहां तक। तो भाई जहां पे फैक्टराइज नहीं होगा वहां पे हम लोग यही यूज करेंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्या भाई, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया कि नहीं। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर लो, यहीं पे एक क्वेश्चन कर लो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस आपका 2 इज इक्वल टू 0। यहां से देखोगे क्या फैक्टर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या फैक्टर बन रहा है, क्या दो एकन्नम दो, ए भी दो आ रहा, नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू माइनस एक्स इज इक्वल टू बी, इसको कंपेयर कर लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो बी की वैल्यू 2 और ए की वैल्यू 1, यहाँ से देखोगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 2, यहाँ पे रख दीजिए माइनस बी प्लस माइनस का, यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना, अच्छा प्लस सॉरी माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू कितना, अपान यहां से देखोगे कितना हो जाएगा 2 इंटू कितना, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 प्लस माइनस का 8, 8 में से 4 गया कितना -4, अपान कितना आ जाएगा। यहां से देखोगे इसको सॉल्व करोगे, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा -2 प्लस माइनस का, ये क्या हो जाएगा 2 रूट ओवर -1 अपान यहां से कितना, 2 को कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू यहां से 2 कॉमन ले लोगे -1 प्लस माइनस का और रूट ओवर -1 अपान में कितना, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी -1 प्लस माइनस का रूट ओवर -1 की वैल्यू क्या होती है सर, आयोटा होती है। तो ये क्या हो जाएगा आयोटा, ये आपका। यहां से देखोगे कितना आएगा, एक्स की जो वैल्यू होगी -1 प्लस आयोटा और दूसरी जो एक्स की वैल्यू होगी माइनस लेंगे तो -1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएंगे भाई उसके रूट, क्या हो जाएंगे भाई उसके रूट हो। क्लियर हो गया यहां तक, कोई दिक्कत, डन यहां तक, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया, श्रीधराचार्य नियम तक समझ में आ गया, श्रीधराचार्य रूल समझ में आ गया, बोलो डन डन डन, क्लियर है ना। चलो भाई, चलो चलो चलो, चल अब आते हैं आगे, अब आते हैं भाई आगे। समझना भाई यहां पे, अब आते हैं भाई क्या डिस्क्रिमिनेंट, क्या डिस्क्रिमिनेंट विविध, विविध मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिएगा यहां पे, ध्यान से समझिएगा कि
विविध कर क्या होता है यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर प्लस आपका बी एक्स प्लस आपका सी इज इक्वल टू 0 सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड कंडीशन क्या है ए नॉट इक्वल टू 0। कहने का मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे बोला जाता है विविध कर यानी क्या डी कितना होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या होता है आपका विविध कर। क्या होता है भाई विविध कर होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो और ध्यान से देखिएगा ये क्या जो डिस्क्रिमिनेंट होता है एक किसको बताता है नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ मूलों की प्रकृति। आगे पढ़ेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति के बारे में कौन बताता है डिस्क्रिमिनेंट बताता है। जैसे ध्यान से देखना भाई यहाँ पे क्वेश्चन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 6। यहां पे देखना भाई क्या अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट आपसे बोला जाता है तो आप देखोगे क्या इस क्वेश्चन को कंपेयर करोगे ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू कितना 5। यहाँ पे रखोगे डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 6। डी का वैल्यू क्या होता है सर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहां से देखोगे डी बी का वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर माइनस का 4, ए का वैल्यू क्या है 1, सी का वैल्यू क्या है 5। तो यहां से देखोगे डी का वैल्यू क्या है 1 माइनस का 20। तो यहां से देखोगे डी का वैल्यू कितना आ गया सर माइनस, डी का वैल्यू कितना आ गया सर -19। कहने का मतलब क्या ये आपका क्या आ गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आ गया। क्या आ गया डिस्क्रिमिनेंट आ गया। समझ में आ गया क्लियर है ना। कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत हो तो बोलो यहां तक। डन समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं। चलो क्लियर है यहां तक। अब आते हैं भाई, अब आते हैं यहां पे फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण का निर्माण, द्विघात समीकरण का निर्माण, द्विघात समीकरण का निर्माण। ध्यान से देखना भाई जब हम द्विघात समीकरण के निर्माण की बात करते हैं तो कहा जाता है क्या कि सर रूट्स आपके हैं, क्या रूट्स हैं यानी मूल आपके हैं भाई, तभी तो मूल पता होगा तभी तो निकालेंगे। अल्फा है क्या है बीटा। तो ध्यान से देखिएगा जो फॉर्मेशन होगा, जो फॉर्मेशन होगा निर्माण होगा वो क्या होगा जो भाई निर्माण होगा वो क्या होगा। ध्यान से देखिएगा होता क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ इज इक्वल टू 0। यही होता है क्या द्विघात समीकरण का निर्माण। क्या होता है भाई द्विघात समीकरण का निर्माण। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर हिंदी में इसको कहेंगे क्या एक्स स्क्वायर माइनस का मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणन इज इक्वल टू 0। अगर यहां पे देखोगे एक बात और समझो कि अगर यहां पे सर रूट से हैं तो बताओ सम ऑफ रूट क्या होगा मूलों का योग, मूलों का योग भाई दोनों को ऐड करना है अल्फा प्लस बीटा।
फिर बात करेंगे क्या, प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, मूलों का गुणन, मूलों का गुणन, भाई दोनों का गुणा करना है, अल्फा इंटू। देखना भाई यहां पे एक और फॉर्मेशन समझना, यहां पे जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू ए बी क्या हो गया सर फॉर्मेशन। तो भाई जिन तीनों में से कोई सा भी आपको याद रहे उसको यूज कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो सर, यूज कर सकते हो। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जैसे अगर बोल दिया जाए क्वेश्चन यहाँ पे प्यारा सा क्वेश्चन बोला जाए कि सर अगर उसके रूट्स, अगर रूट्स यानी मूल आपके 3, -4 हैं, क्या है सर 3, -4, इसका मतलब क्या कि सर अल्फा का वैल्यू ये, बीटा का वैल्यू ये, तो आप फॉर्मेशन कहोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे 3 माइनस का 4, बी का वैल्यू क्या, बीटा का वैल्यू -4 है, प्लस 3 इंटू क्या होगा -4 इज इक्वल टू 0। यहां से देखोगे एक्स स्क्वायर, 3 में से 4 जाएगा -1, तो यहां से क्या होगा प्लस, यहां से देखो कितना हो जाएगा -1 इंटू एक्स, माइनस का कितना हो जाएगा प्लस आपका माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया भाई आपका इक्वेशन। क्लियर हो गया ना यहां तक, कोई दिक्कत, फॉर्मेशन करना सीख गए कि नहीं, फॉर्मेशन करना सीख गए कि नहीं, बोलो भाई, डन यहां तक, कोई डाउट अगर यहां तक हो तो बोलो, कोई डाउट अगर यहां तक हो तो बोलो। चलो भाई, चले आगे बढ़े भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखना भाई, अब अगला जो कॉन्सेप्ट है, रिलेशन बिटवीन रूट्स, रिलेशन बिटवीन रूट्स, मूलों के बीच, मूलों के बीच संबंध, मूलों के बीच, यहां पे समझना भाई, जब हम मूलों के बीच संबंध की बात करेंगे तो यहां पे समझना कि सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0, सॉरी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसके जो रूट्स होंगे वो आपके क्या होंगे सर, अल्फा और बीटा। तो यहां पे ध्यान से समझना कि बात आती है सम ऑफ रूट, क्या सम ऑफ रूट, मूलों का योग, क्या भाई मूलों का योग, और बात आती है प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। यहां पे ध्यान से समझना, जब हम मूलों के योग की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा अल्फा प्लस बीटा, कितना हो जाएगा भाई माइनस का बी बाई क्या होगा भाई
माइनस का बी बाई, ध्यान से देखना, मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, ये कितना हो जाएगा भाई, सी बाई, क्या होगा, सी बाई, ये क्या हो जाएगा सर, प्रोडक्ट ऑफ रूट। और अब आप किस दिमाग में चलना चाहिए सर, एक आया कैसे, कहां से आया, तो ध्यान से देखिएगा, इसको यहां पे समझना, एक्स ए से क्या कर दो सर, डिवाइड कर दोगे, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू जी। अब इसको क्या करेंगे सर, इसको कंपेयर कर देंगे किससे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू जी। तो यहां से आप देखोगे क्या सर, कंपेयर करने से रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि सर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है सर, बी बाई है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है आपका, माइनस का बी बाई, कितना है, माइनस का बी बाई। यहां पे देखो क्या कि सर अल्फा इंटू बीटा, यहां से देखोगे क्या, सी बाई है। तो यहां से कहां से मिलता है कि सर ये तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से मिलता है, कहां से सर, इसको अलग ही ऐसे देख रहा हूं क्या कि सर ये तो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, फॉर्मेशन के कॉन्सेप्ट, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के, द्विघात समीकरण के निरूपण। क्लियर हो गया यहां तक, कोई डाउट हो तो बोलो, कोई डाउट हो तो, डन, चल जल्दी से नोट कर लो, फिर हम लोग इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। हो गया भाई, चलो भाई, अब यहां पे देखो क्वेश्चन कर लेते हैं, एनडीए 21, क्वेश्चन है कि if x square plus x, if x square plus x plus 1 is equal to 0, then the value of x to the power 199 plus x to the power 200 plus x to the power 201, x to the power 200, पहला ऑप्शन दिया गया 1, पहला ऑप्शन दिया गया 1, फिर क्या आपका बी ऑप्शन है -2, सी ऑप्शन है 0, और डी ऑप्शन है कितना, डी ऑप्शन है कितना। तो यहां से आप देखोगे क्या, कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इतना दिया गया। अब यहां पे देखो क्या कि सर जो हमें जिसकी वैल्यू निकालना है, एक्स टू दी पावर क्या दिख रहा है, 199,
एक्स टू दी पावर एक पावर बढ़ गया 200, एक्स टू दी पावर 200 कितना हो गया सर 1, 200 कितना। यहां से आप देखोगे क्या रिजल्ट क्या मिलेगा कि सर अगर हम 199 को कॉमन ले लेंगे, 199 को कॉमन ले लेंगे तो 1 और यहां से x और यहां से क्या बचेगा सर x। अब यहां से कहोगे सर इसकी तो वैल्यू कितनी है 0 है, तो यहां से देखोगे 199 इंटू कितना 0, तो ये कितना हो गया सर ओवरऑल कितना आ गया सर जी, ओवरऑल कितना आ गया सर जी। कौन सा ऑप्शन आएगा सर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। डन यहां तक। चलो भाई यहां पे देखो एनडीए 2019 क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका दिया गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ विच वन ऑफ which one following of second degree of polynomial, second degree of polynomial where f of 0 is equal to 5, f of -1 is equal to 10 and f of 1 is equal to 6, f of 1 is equal to 6। ऑप्शन दिया गया है, पहला ऑप्शन यहां पे, पहला ऑप्शन दिया गया है 5x² 5x² माइनस का 2x प्लस आपका 5। बी ऑप्शन दिया गया है 3x² माइनस का 2x माइनस का 5। सी ऑप्शन दिया गया है 3x² माइनस का 2x प्लस आपका 5। डी ऑप्शन दिया गया है 3x² माइनस का 10x प्लस आपका 5। कह रहा है इनमें से कौन सा होगा, इनमें से कौन सा होगा। ध्यान से समझना यहां पे, हिंदी में अगर कहेंगे क्या, कह रहा है निम्न में से कौन सा द्विघात बहुपद है जिसका, क्या कह सकते हो, जहां 0 पर उस फंक्शन के 0 पे वैल्यू 5 है, -1 पे वैल्यू 10 है और 1 पे वैल्यू कितनी है 6, 1 पे वैल्यू कितनी है 6, 1 पे वैल्यू कितनी है 6। अब ध्यान से देखिए जब सेकेंड डिग्री बोला गया है तो सेकेंड डिग्री आप किसको एज्यूम करोगे सर, ax² प्लस आपका bx प्लस c। आपने यहाँ पे लेट कर लिया क्या कि सर एक फंक्शन आपका है यानी सेकेंड डिग्री है ax² प्लस bx प्लस c। कह रहा है इस फंक्शन की 0 पे वैल्यू अगर आप 0 रखते हो तो जहां जहां x है वहां 0, a इंटू 0 प्लस आपका b इंटू 0 प्लस आपका c। फंक्शन की 0 पे वैल्यू 5 है तो यहां से 5, c की वैल्यू कितनी आ गई सर। अब कह रहा है सर फंक्शन की क्या -1 पे वैल्यू a इंटू -1 का स्क्वायर प्लस b इंटू -1 प्लस आपका c। यहां से देखोगे एक पे वैल्यू कितनी है सर, -1 पे, एक -1 का स्क्वायर a माइनस बी प्लस c की वैल्यू क्या है सर 5। तो यहां से देखोगे क्या a माइनस बी इज इक्वल टू 5, a माइनस बी कितना आ गया सर। और क्या बोला गया है, ए वाला भी हो गया, कह रहा सर फंक्शन की 1 पे वैल्यू 6 है, अगर 1 रखोगे तो यहां से a 1 का स्क्वायर प्लस आपका b इंटू 1 प्लस आपका c। 1 पे वैल्यू 6 है, a क्या होगा a प्लस आपका b प्लस आपका कितना हो गया 5। तो यहां से क्या मिलेगा a प्लस b कितना हो जाएगा, 6 में से 5 गया
6 में से 5 गया, कितना आएगा? 1। यहां से देखोगे क्या, ए आपका आ गया, फंक्शन आ गया, यहाँ पे सी की वैल्यू आ गई, ए माइनस बी आ गया और ए प्लस बी आ गया। अगर आप देखोगे सर ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, यहां से देखो ऐड करोगे तो 2a इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3। ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 3। अगर ए की वैल्यू 3 हो जाएगी तो बी की वैल्यू कितनी होगी? ए माइनस बी इज इक्वल टू 5। यहां से कितना होगा? 3 माइनस बी इज इक्वल टू 5। 3 माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा? यहाँ पे 3 माइनस 5 इज इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? -5। कितना हो जाएगा? -4। अब यहाँ पे रख दीजिए, जो फंक्शन है यहाँ पे रखिए। यहाँ पे जब आप रखोगे फंक्शन ए बी सी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3x², बी की वैल्यू -2 प्लस आपका क्या हो गया? देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, देख लीजिए 3x² माइनस का 2x प्लस 5, कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन आपका करेक्ट। कौन सा भाई? ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया कि नहीं? कोई दिक्कत यहां तक? डन? बताओ, समझ में आ गया ना आज की क्लास? क्लियर? चलो, तो भाई यहां तक देखिएगा हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया, रिलेशन बिटवीन रूट्स समझ लिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, और रिलेशन बिटवीन रूट्स पे और भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, जैसे सम ऑफ रूट्स और मल्टीपल ऑफ रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालोगे। फिर आपसे बोला जाता है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू, 1/अल्फा² प्लस 1/बीटा² की वैल्यू, अल्फा² प्लस बीटा² की वैल्यू। तो इन सब वैल्यूज आपसे पूछा जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोग निकालना सीखेंगे, वो भी क्या? अगली क्लास में। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू।